प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को 8वें पेज के अंतिम लाइनों में बात चल रही थी कि सुई जिसकी कट नहीं उतरी हुई होती है तो उसको मिट्टी के तेल में डाला जाता है। अब तुम कोई वस्तु तो हो नहीं जो मिट्टी के तेल में डाला जाएगा, तो उदाहरण क्यों दिया है? मिट्टी का तेल का उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया, ये देह अभिमान की मिट्टी है, क्या कट नहीं उतरेगी? बाप चुंबक है, बाप के पास सुई आई और खींचा नहीं तो कट नहीं उतरी हुई है। तो जो देह अभिमानी है ना, मिट्टी का तेल जिनमें भरा हुआ देह अभिमान की मिट्टी भरी हुई है, उनके बीच में डाला जाएगा तो क्या होगा? हाँ, जो तुम बाप के पास आए हो, कुछ तो नजदीक आए हो ना खिंच के, तो कुछ न कुछ तो बाप का संग का रंग लगा ना, कि नहीं लगा? लगा। तो जो संग का रंग लगा है अच्छा, वो मिट्टी के तेल में माना देह अभिमानियों के बीच में जाने से फिर वो बंटवारा हो जाएगा। वो मिट्टी का तेल, वो देह अभिमानी जो मनुष्य हैं, वो तुम्हारा जो अच्छाई है वो तो देह अभिमानी है ना। तो देह अभिमान किसको खींचता है? देह अभिमान को खींचता है ना। तो वो मिट्टी जो भी कट चढ़ी हुई है ना, उसको खींच लेंगे और तुम्हारी आत्मा रूपी सुई जब साफ हो जाएगी तब तुम फिर बाबा के पास आ जाओगे। तो बोला टाइम तो बेस्ट होगा ना, बाकी चाहे तो अपनी कट उतारो या न उतारो। माने बाबा कहते हैं मैं तो स्वतंत्र रखता हूँ आत्मा को, किसी के ऊपर फोर्स तो करता नहीं। बाबा के पास कोई मिलिट्री है, पुलिस है, और तो कुछ है नहीं। बाबा तो इच्छा के ऊपर आत्मा के छोड़ देते हैं, चाहे तो पवित्र बनो, चलो तो जरूर। क्या ऐसे नहीं कि नई दुनिया नहीं बनेगी, नई दुनिया तो बनेगी, चलना तो जरूर है, लेकिन फिर अंतर क्या पड़ेगा? है अंतर पड़ेगा, अंतर ये पड़ेगा कि हाँ, वो तो 500 करोड़ आत्माओं की माला है, पद तो कहीं न कहीं बन ही जाता है। 500 करोड़ है तो माला है ना, माला की मणकों का पद नहीं बनता है, पद तो बन ही जाता है। अब 33 करोड़ में पद बनता है, और जो सतयुग त्रेता की 10 करोड़ है उनमें पद बनता है, या सतयुग के 2 करोड़ हैं उनमें पद बनता है, या उनमें भी जो ऊंच पद पाने वाले हैं, मालाएं हैं ना ये सब, तो बड़ी मालाएं हैं, तो उनमें जो ऊंच पद पाने वाले हैं कितने? जिनकी मालाएं मंदिरों में मिलती हैं, 16,000 तक की माला मंदिरों में मिलती है। तो वो नंबरवार ऊंच पद पाने वाले हैं, वो तो कब आएंगे है? और वो पद अपना कब लेंगे? पता है ना? 16,000 अपना पद कब लेंगे? लास्ट मन का कब पद लेगा?
है 2026 में लेगा, पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तब बदलेगा। अच्छा, ब्रॉड ड्रामा में कब बदलेगा? ये तो मुझे गए 84 में। अच्छा, ये तो संगम युग की बात बताई, 100 साल के अंदर की। ब्रॉड ड्रामा 100 साल का है क्या? ब्रॉड ड्रामा में कब बदलेगा? 16,000 का लास्ट माह का। वो ऊंच पद पाने वाली माला है ना। हाँ, है लास्ट जन्म। लास्ट जन्म माने 84 में जन्म है, उससे पहले पद नहीं लेगा। है कलयुग के अंत में पद लेगा। कहाँ बुद्धि रहती है। हाँ, त्रेता के आखिरी जन्म में पद लेगा ना। है तो सतयुग की आदि से लेकर त्रेता के अंत तक अपनी अपनी कुर्सी पर सेट होंगे कि नहीं 16,000? है तो वो भी हिसाब है। वो कब आएंगे? षष्टि रूपी रंगमंच पर कब आएंगे? त्रेता की लास्ट में ही आएंगे। पद की बात छोड़ दो, आएंगे कब? है हाँ हाँ, संगम में आएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। कब आएंगे? ब्रॉड ड्रामा की बात हो रही। अरे शुरू शुरू कब से कहें? त्रेता के पहले जन्म से शुरू कहें। हाँ, सतयुग के पहले, सीढ़ी से भी पहले है। पहले सीढ़ी से भी पहले आएंगे 16,000। हाँ आएंगे तो, लेकिन प्रजा में आएंगे या ऊंची कुर्सी में आएंगे? प्रजा में आएंगे 16,000 में तो दास दासियों की संख्या बहुत है, उसमें आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं 16,000 में आने से तो अच्छा क्या, साहूकार बनो, प्रजा में ही बने रहो, काहे के लिए माला पाला में आते हो। तो बताया कि नई दुनिया तो जरूर आएगी, लेकिन नई दुनिया में कहाँ आवेंगे? पहले जन्म में आवेंगे, बीच में आवेंगे? अगर बीच में आवेंगे तो इससे साबित होता है, क्या होगा साबित? कि दूसरे धर्म की प्रजा में आ जाएंगे। अगर पहले जन्म में आ गए तो पद की बात है, तो वहां जो 4.5 लाख होंगे, कहाँ? एकदम नई दुनिया में। कहाँ बनेगी? संगम में बनेगी या नहीं? पुरुषोत्तम संगम युग में ही बनेगी। तो वो नई दुनिया तो जरूर आएगी। है जरूर आएगी, माना तुम पुरुषार्थ करो या न करो, दुनिया नहीं तो जरूर आना है। वो तो नहीं ठहर जाएगी, किसके लिए भी नहीं ठहरेगी कि भाई इंतजार कर लो पुरुषार्थ पूरा हो जाए। नहीं, बाकी जो तुम्हारा पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा तो वो ये जाकर के जिनका पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा, नई दुनिया में तो जरूर आएंगे। आएंगे या नहीं? नई दुनिया में तो जरूर आएंगे। और इतनी बाकी सारी जो दुनिया के मनुष्य हैं वो भी सब चली जाएंगी, विनाश होगा तो। लेकिन नई दुनिया की भी तो कैटेगरीज हैं। एकदम जब नई दुनिया बनेगी
तो बहुत छोटा झाड़ होगा या बड़ा झाड़ होगा? कितना छोटा होगा? 8 का होगा। उसमें आएंगे? उसमें पहले से ही पक्का कर दिया नहीं आएंगे। ये किसने कहा कि तुम पहले से ही पक्का कर दो हम 8 में नहीं आने वाले, हमारी हिम्मत नहीं है, है? अभी 8 पद डिक्लेयर हो गई क्या? डिक्लेयर हो गई तो क्यों मना कर दिया? नहीं आएंगे। हाँ, आत्माएं तो सब विनाश हो गई तो चली जाएंगी। तो ये भी तुम्हारी बुद्धि में ध्यान तो है कि सतयुग में तो बिल्कुल थोड़ा छोटा सा झाड़ होगा, और वो भी देवी देवताओं का होगा। क्या? भले उन देवी देवताओं में कैसी कैसी आत्माएं होंगी, है? उन देवताओं में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी कि नहीं? दूसरे धर्म के बीज होंगे या नहीं होंगे? लेकिन कहीं तो देवी देवताओं के छोटे झाड़ की ही बात है। वो फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। पहले थोड़े 8 आते हैं, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। तो ऊपर से आते रहते हैं। ऊपर से मैंने कहां से? ब्रह्मलोक कहो, परम ब्रह्मलोक कहो, कहां से आएंगे? ऊंची स्टेज तो ब्रह्मलोक की भी है, ऊंची स्टेज परम ब्रह्म की भी है। कहां से आएंगे? 16,000 में आने वाले है। अरे परम ब्रह्म से आएंगे या ब्रह्मलोक से आएंगे? परम ब्रह्म से आएंगे। ऊपर से आते रहते हैं इस दुनिया में, और ऐड होते जाते हैं ब्रॉड ड्रामा में। यहां क्या होते हैं संगम में, है? यहां ऊपर से नहीं आते हैं ब्रह्मलोक या परम ब्रह्म से। कहां से आते हैं? है? यहां बाबा गड़बड़ाई गए। तुम्हारे पास ऐड है, यहां से आ जाते हैं। कहां से आ जाते हैं? माने इसी दुनिया में से तुम्हारे पास आ जाते हैं। यहां से आए करके जो जो भी यहाँ का है, कच्चा पक्का जैसा भी बच्चा है, तो वो वगैरह वगैरह सो आ करके यहाँ पुरुषार्थ करते हैं। मतलब जो आते हैं ज्ञान में, वो ऊपर से तो नहीं आएंगे। कहां से आएंगे? इसी दुनिया में से आएंगे ना। तो इस दुनिया में से जो आएंगे उनके आगे पीछे का कुछ हिसाब होगा। पहले कौन आएंगे, बाद में कौन आएंगे, कुछ हिसाब नहीं क्या है? अरे जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले आए होंगे वो पहले आएंगे। नई दुनिया बनेगी, वैकुंठ भी बनेगा, तो उसमें आएंगे ना, तो 8 पहले आएंगे। उसके बाद 8 की माला वाले पहले आएंगे। फिर फिर उसके बाद 100 आएंगे। फिर उसके बाद है, फिर 1000 आएंगे। हाँ, फिर 16,000 का जो 1000 का ग्रुप है वो तो ब्रह्मा की भुजाएं हैं। क्या है? कौन से ब्रह्मा की भुजाएं है? जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है, जगदम्बा की भुजाएं हैं। ब्रह्मा माने ब्रह्मा में
और जब ब्रह्मा बात की जाती है तो परम ब्रह्म तक बुद्धि नहीं पहुंचती है, ब्रह्मा में ही लटक जाती है। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची जगह जाना चाहिए या छोटी जगह जाना चाहिए? हाँ फिर तो जो वहां के भुजाएं होंगी परम ब्रह्म की, वो तो भुजाएं हैं ना, लेफ्ट भी है और राइट भी है, लेकिन वो माला का जिक्र नहीं किया है कि वो भुजाएं माला में, माला की कोई बात है, वो तो वो हजार भुजाएं, तो जो परम ब्रह्म की हजार भुजाएं तो सभी ब्रह्म की हजार भुजाएं होंगी कि नहीं है? लेकिन अपने अपने तरीके से होंगी। सो आकर के यहाँ पुरुषार्थ करते हैं नंबरवार, कोई ऊपर से नहीं आते हैं, इसी दुनिया में से तो आते हैं, लेकिन आते वही हैं जिन्होंने पहले पहले ब्रह्मलोक में प्रवेश किया है, और नंबरवार प्रवेश किया है तो नंबरवार आएंगे। ये यहाँ झाड़ पूरा तैयार होना है, दैवी झाड़। क्या? कौन सा झाड़ है? राक्षसी झाड़ नहीं बताया, यहाँ जो झाड़ पूरा होगा वो दैवी झाड़ तैयार होगा पूरा। तो कितने का हुआ है? पूरा तैयार 4.5 लाख हुआ ना है? कितना हुआ है? हाँ 9 लाख हुआ। फिर भी 9 लाख, जब ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग में जन्म लेगी तब उस फर्स्ट पीढ़ी में, सतयुग में जो ब्रह्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेगा, तो नारायण बनेगा, तो उस पीढ़ी में 9 लाख आवेंगे या यहाँ बैकुंठ में आवेंगे? बैकुंठ में आवेंगे। फिर है हाँ, अरे तो उनका गायन होता है प्रवेश करने वालों का है, पूजन किसका होता है? ये मान्यता जो प्रवेश करने वाली आत्माएं सूक्ष्म शरीर से हैं, वो तो विधर्मी में मान्यता है। जो विधर्मी आत्माएं होती हैं, चाहे ब्राह्मणों में हो, ब्राह्मणों में भी दूसरी दूसरी कुरियों की, नीची कुरियों के ब्राह्मण है ना, तो भूत प्रेतों की पूजा करने लग पड़ते हैं, निराकार को भी नहीं पहचान पाते और ब्रह्मा को भी उन पर विश्वास नहीं होता। ब्रह्मा बाबा ने कहा था 76 में विनाश होगा, तो विनाश तो हुआ ही नहीं, तो ब्रह्मा बाबा झूठ है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा क्या करती है? कहती दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही, आते हैं यहाँ गुलजार दादी के तन में और दिल्ली में राजधानी स्थापन करने की बातें करते हैं। ऐसा झूठी बात, इससे तो अच्छा भूत प्रेतों की पूजा करना शुरू कर दो। वाह। तो बताया ये यहाँ दैवी झाड़ स्थापन होना है। देवताओं की तो मूर्तियां बनती है ना, मूर्तियां बनती है तो साकार हुए या सूक्ष्म शरीरधारी हुए? साकार हुए। तो वो देवताएं पवित्र बन करके, झाड़ तैयार हो करके, राजा ही तैयार हो करके, फिर आत्माएं वापस जानी है। कहाँ वापस जानी है? परम ब्रह्म में वापस जानी है। फिर वहां से अपने अपने इस वर्तमान समय संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार फिर तो नंबरवार यहाँ आते ही रहेंगे। कहां से? वही ब्रह्मलोक से। पीछे पुरुषार्थ अच्छा होगा तो सतयुग में आएंगे। क्या? पीछे पुरुषार्थ अच्छा होगा तो सतयुग में आएंगे? पीछे माने कब? वो पहले पहले पुरुषार्थ अच्छा कर लेंगे, जो वैकुंठ की नई दुनिया यही संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर बननी है,
तो क्या होगा, यहीं आएंगे 4.5 लाख में। अगर पीछे पुरुषार्थ अच्छा होगा तो कहाँ आएंगे, सतयुग में आएंगे। बहुत अच्छा होगा तो राजाई भी पाएंगे। क्या राजाई कौन पाएंगे, जो राजयोग सीखेंगे तो राजाई पाएंगे। क्या राज की बात बताइए, क्या राज की बात बताइए। अरे सुई की बात हो रही थी ना, सुई बाप के पास आए और खिंच करके नजदीक आ जाए तो कट लगी हुई है या नहीं है, लगी हुई है। हाँ नहीं लगी हुई है तो बाप के पास खिंच के चली आई, बाप ने भी खींचा और सुई भी खिंच के चली जाएगी। लेकिन नहीं तो कट है तो चले जाएंगे घास तेल में। तो बाप श्रीमत देते हैं। ये जो अपनी पढ़ाई है, जो बाप श्रीमत देते हैं उन पर चलने की बात है। नहीं तो बच्ची देखा जाता है और समझा भी जाता है तो जरूर बच्चे अच्छा समझो कि चलो अभी हम बाबा के बन करके बैठे हैं। अभी सभी तो बादशाह नहीं बन सकते हैं, है? माने जो भी बाबा के बनकर बैठे हैं, है? बनकर बैठे हैं कि क्या मतलब है, बाबा के पास नजदीक परमानेंट बैठने की बात हुई या सरेंडर होके बैठने की बात हुई या आए गए वो बात हुई। है हाँ, सरेंडर माने क्या, सरेंडर माने क्या, मन बुद्धि से नजदीक और चले गए तो सर अंडर का मतलब ही है, सर जो है खोपड़ा ना जिसमें आत्मा बैठी है वो अंडर में बनी रहे। क्या अंडर में माने सर अंडर में, अंडर में है तो फिर वंडरफुल बात हो गई। और अंडर में नहीं है, अपनी अकल चल रही है तो बताया नहीं तो बच्ची देखा जाता है सभी तो बादशाह नहीं बनेंगे, हैं? यहां बन करके बैठते हैं तो उनमें सभी बादशाह बन जाएंगे, नहीं सभी नहीं बनेंगे, बहुत ही होते हैं, समझे ना। और इसके पास बहुत ही आएंगे, किसके पास, ब्रह्मा बाबा के पास बहुत ही आएंगे, जो आकर के यहाँ रहने लायक भी नहीं बनेंगे। लायक भी नहीं बनेंगे, हैं? माने लायक कैसे कहा जाए और नालायक कैसे कहा जाए, जब से आए हैं तब से लेकर जब तक संगम युग चले तो बैठे रहे कि भाग जाए बीच में, स्थायी बने रहे, छोड़ के चले जाएंगे तो नालायक, नालायक कहेंगे नहीं यहां तो अच्छाई है और ही बाहर की दुनिया में जाने से। क्यों, बाहर की दुनिया में तो संग का रंग लगेगा और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ का संग तो नहीं रहेगा, बाहर का संग रहेगा। परंतु बाहर का संग न रहे है, पर बुद्धि जो बाहर में भागती है फिर उनको तो पकड़ना चाहिए ना।
किनको? जिनकी बुद्धि बाहर भागती है उनको तो पकड़ना चाहिए ना। यहाँ बैठ क्या पकड़ना चाहिए? जिनकी बुद्धि बाहर भागती है उनको क्या पकड़ना चाहिए? अरे अपनी बुद्धि जो बाहर भाग रही है उसको पकड़ना चाहिए, बाहर ना भागे। है यहाँ बैठे हुए अगर बुद्धि जाती है बाहर बाहर में, अपने मित्र संबंधियों की तरफ में जाती है, तो वो तो फिर कट लग जाती है ना। यहाँ बैठे हुए माने यहाँ बैठे हुए अगर बुद्धि बाहर जाती है, यहाँ का मतलब क्या? बाप के घर में, बाप के नजदीक नहीं, बाप के सामने नहीं, सामने बैठे हैं और बुद्धि बाहर जाती है तो क्या कहेंगे? है यहां बैठे हुए माने क्या? माने मधुबन में कहीं भी बैठे हुए हैं तो, हाँ सन्मुख बैठे हुए हैं, फिर भी बुद्धि बाहर जाती है, अपने मित्र संबंधियों की तरफ में जाती है, तो वो तो फिर कट लग जाती है। कैसे? कौन सी कट लग जाती है? हाँ जिनके पास बुद्धि जाती है उनकी कट नहीं लगेगी, हाँ कट लग जाती है। क्यों? वो भी तो यज्ञ में ब्राह्मण हैं। बाहर की बात छोड़ दो, बाप के सन्मुख नहीं है, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, हर समय तो सम्मुख कोई नहीं बैठ पाता है नहीं, तो काम धंधे में लगे हुए हैं, ईश्वरीय सेवा में बुद्धि है, तो कट चढ़ेगी? तो नहीं चढ़ेगी। कट कब चढ़ती है? जब बुद्धि बाहर की दुनिया में जाती है तो कट लग जाती है। और कट लग जाती है यहां जब कोई आते हैं तो बस जीते जी सबको खत्म करके आते हैं। क्या हम मर गए, खत्म करके आते हैं माने क्या हुआ? कोई भी मित्र संबंधी कोई नहीं रहा, हम किसी के न हुए, कोई कोई हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में ऐसे गीत बनाएगी नहीं तो ये कहाँ के गीत हैं? सबको खत्म करके आते हैं। तो जब यहां रहने वाले हो तो वो बाहर का वो सभी हिसाब किताब चुकतू कर देना चाहिए जहां जहां बुद्धि जाती है। फिर उनका याद करने का नहीं रहता है। हिसाब किताब चुकतू हो गया 63 जन्मों का, तो बुद्धि बाहर जाएगी? नहीं जाएगी। याद करने की बात ही नहीं। तो देखो वो सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनको बाहर में बुद्धि भागती है, जाते हैं जंगल में, फिर भी आखिर क्या करते हैं? शहरों में घुस पड़ते हैं। तो बार बार बुद्धि जाती है तो बुद्धि तमो प्रधान बन रही, सतो प्रधान तमो प्रधान बन रही। परंतु याद तो आती है ना। क्यों? कौन से सन्यासियों की बात बताई? याद आती है। दुनियावी सन्यासियों की बात, बीके की भी बात बताई, वो तो शूटिंग में होंगे तो वहां भी होंगे। कुछ समय आती जरूर है, बहुत जब ही समय लगे तब भूलते हैं। है? किस बात में बहुत समय लगे? है? किस बात में बहुत समय लगे? अरे बाबा के पास आए ना, बाबा के सन्मुख आए, सन्मुख रहने में लंबा समय हो जाए, किसी की याद ना आए, तो वो क्या होगा? फिर भूल जाओगे।
संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। संग करने से क्या होता है? कामना उत्पन्न होती है, और कामना की पूर्ति नहीं होती है कहीं कहीं, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो क्रोध आता है? तो क्रोध आ जाता है। तो बताया, तो एक ही जगह रहें लगातार, एक ही जगह बुद्धि बनी रहे, तो लंबे समय तक रहने के बाद वो फिर पुराने वाले मित्र संबंधी क्या होगा? भूल जाएंगे। हाँ, भूलते हैं तो भी याद तो है ना, है? ज्ञान तो बुद्धि में होगा ना। क्या कि जो छूट गए उनका हमारे ड्रामा में कुछ न कुछ पार्ट, ब्रॉड ड्रामा में पार्ट है। याद आएगा कि नहीं? ज्ञानी है तो भी याद तो आएगा ना कि बरोबर हम किसके किसके बच्चे थे। आत्मा को जब अपने जन्मों की पूरी स्मृति आ जाएगी, आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जो भरा हुआ है, तो बुद्धि में याद आएगा ना। ज्ञान है कि नहीं? बरोबर हम किसके बच्चे थे, क्या थे, ये थे वो थे, वो याद आएगा कि नहीं? है अभी तो है ना किसके बच्चे, लेकिन वर्तमान में अभी फिर किसके बन गए है, वो भी याद आता है। तो फिर भी हम उसको छोड़ समझ करके ज्ञान से हमने समझ लिया ना कि हम भी थे, पर अभी तो हमारा मित्र संबंधी तो वो छूट गया ना। अब कब मिलेगा? जिस जन्म का जो मित्र संबंधी होगा तभी मिलेगा ना, कि अभी मिल जाएगा? हाँ, छूट गया ना। हम तो अभी बाबा को याद करें ना, है? तो परमित्र संबंधी को बोलती थोड़ी है, वो तो नूंद हो गई तो हो गई नहीं। अच्छा, मित्र संबंधी को भूलते नहीं है। कुछ आत्माएं ऐसी नहीं होंगी जो अनासक्त हो, दुनिया में होंगी, जिसमें रहे भले। क्योंकि योग में तो, राजयोग में तो यही सिखाया जाता है, कर्मेंद्रियों से कर्म भले करो, संग रहो। क्या? अरे किसी को देखेंगे तो आंख संग करेगी कि नहीं? भले देखो, लेकिन बुद्धि उनकी तरफ बार बार आकर्षित न हो। हाँ, तो बताया संबंधी भूलते थोड़े ही हैं, नहीं, अपना जीवन भी किसी को भूलता थोड़े ही है। 84 जन्म जीवन होगा कि नहीं? क्यों मुर्दा होके रहेंगे? नहीं, भूलता थोड़े ही है। नहीं, सारा जीवन याद आती है, सब जीवन याद आवे, दुनिया भी याद आती है, मित्र संबंधी याद आता है, परंतु अभी क्या करना है? वो सब होते हुए भी अभी क्या करना है? बाप को याद करना है ना? तो थोड़ा बहुत याद कर लें बाप को तो नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? है? वर्षा, थोड़ा वर्षा मिलेगा। अच्छा, कुछ तो मिल जाएगा है? अरे 8 में ना सही, 108 में तो पक्का है। अरे कहां मार दिया? 108 तो पक्का है। बैठे हैं बाप के पास, अभी इतना देर लगा रहे।
बाप को याद करना है का मतलब ये है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति तब ही मिलेगी जब निरंतर याद हो। किसकी? बाप की याद। बाप तो दो हो गए, कौन से बाप की याद होगी? शिव बाबा की याद होगी। अरे शिव बाबा में दोनों नहीं है, है? शिव बाबा में एक है या दोनों है? दोनों हैं। बाबा में दोनों हैं, है? सदा काल हैं या कभी कभी है? हाँ, मना समझो ऐसे क्या कि बैल पे सवारी हमेशा तो नहीं होती है, फिर भी तुम जैसा समझोगे वैसी तुम्हारी भावना के अनुसार प्राप्ति हो जाएगी। तो याद करना है। और कैसे याद करना है? कर्म करते भी क्या? कर्म करते भी क्या करना है? पार्ट बजाते भी। इंद्रियों से पार्ट बजाते हैं ना, ये ग्रस्त विहार में भी पार्ट बजाते याद करना है। पवित्र भी रहना है, दैवी गुण भी धारण करना है। ग्रस्त विहार में रहते हुए याद दैवी गुण धारण करने हैं। ये तो अनायास आ गए हैं भट्टी में। कौन है अनायास? अनायास का मतलब क्या? पहले से प्लान नहीं था, लेकिन अनायास आ गए। अचानक भट्टी जो बनी थी उनमें से आ गए हैं, और फिर कोई अभी नए नए आते हैं सर्विस के लिए, है ना? क्योंकि उनको तो कभी भी घर में बेच सकते हैं। किनको? जो नए नए सर्विस के लिए आ गए हैं उनको तो कभी भी, हाँ, घर भेज सकते हैं और वो अपने आप भी जा सकते हैं। जा भी सकते हैं, घर भी भेज सकते हैं, इसमें क्या अंतर हुआ है? है? कट नहीं, कट की बात क्या है? सेवा के लिए आए हैं तो घर भी जा सकते हैं, बाबा भी भेज सकते हैं। दो बातें क्यों बोली? है स्वतंत्र हैं। अच्छा, और जो सरेंडर है वो है, वो जा सकते हैं। है? वो अपने आप जा सकते हैं, है? लिख करके जा सकते हैं। अच्छा, लिख करके जा सकते हैं, इतना अपनी मर्जी से लिख के जा रहे हैं ना। हाँ, बाप भेजे तो मैंने अपनी मर्जी रखी, बाबा हमको शादी करनी है, अब हमें शादी करने की दिल हो रही है, हम जाएंगे घर, है सरेंडर, तो बाबा भेज देंगे? हाँ? नहीं भेजेंगे। क्यों? बाबा तो स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। हाँ? बाबा तो कहते स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, तो क्यों नहीं भेजेंगे? जो पूछते भी हैं बाबा शादी करें,
तो बाबा मना करते हैं? ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार बाबा तो कहते जो सरेंडर हैं बाबा कभी उनको घर नहीं भेजेंगे। बाबा कभी किसी को छोड़ते नहीं है, बच्चे अपने आप चले जाते हैं। क्या बोला? अपने आप चले जाते हैं कि छोड़ते हैं? बाकी वो जो थोड़े समय के लिए सर्विस पर आए हैं वो जा भी सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करते हैं। किनको? है जो सर्विस के लिए थोड़े समय आए हैं उनको मना नहीं करते, क्योंकि उनको जाना है घर में। चैरिटी बिगिंस एट होम है, ऐसे क्यों कहा? चैरिटी बिगिंस एट होम माने है? दान पहले घर के बच्चों को करना है, बीवी वाले बच्चों को दान करना है कि पहले दुनिया वालों को करना है? तो चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी माँ को, बहन को, फलाने को, टीरे को समझाना है ना, उनको युक्ति से छुड़ाना है, या तो उनका बुद्धि का योग लगाना है। घर में रहते हुए पवित्र बनने का है, फूल के समान, कमल फूल के समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? माने वो गृहस्थी तो कीचड़ है ना, वो भले कीचड़ में है तो भी बुद्धि योग कहाँ रहे? बाप के पास रहे, बाप को याद करना है, ये सिखलाना है। क्या सिखलाना है? ये माने क्या कि घर गृहस्थ की कीचड़ में हम भी रहें, तो बाप को याद करें, और जिनके साथ रह रहे हैं वो भी रहें और बाप को याद करें। ये सिखलाना है, पवित्र रहना है, ये भी जाके सिखलाएंगे। है सिखलाएंगे ना। भले कोई को ले लेते हैं और उनके माँ बाप बोलते हैं, हम दे देते हैं बच्ची को। है कोई अपनी बच्ची को दे देते हैं, तो भी उनको पहले ही तो समझाएंगे कि नहीं? क्या है? जिनको दिया है, जिन बच्चों को, उनको समझाएंगे नहीं? उनको समझाएंगे ना कि जिन्होंने तुमको दिया है, जिन्होंने तुमको दिया है, बचपन में दे देते हैं ना, तो जाओ, जब होशियार हो जाओ, आए हैं तो बच्चा बुद्धि बन के आए, माँ बाप ने दे दिया, या होशियार बन के आए? हाँ, जब होशियार बनो तो पहले जाकर के उनका कल्याण करो। किनका? हाँ, अपने घर गृहस्थ के मित्र संबंधियों, जो भी संबंधी हैं उनका जाके कल्याण करो, उनको जाकर के समझाओ। है फिर उनकी तकदीर में होगा तो समझ जाएगा। होंगे ही नहीं इस कुल के। किस कुल के? है ब्राह्मण कुल के नहीं होंगे तो देवता कुल के कैसे बनेंगे? ब्राह्मण कुल के तो कितने होते हैं? कितने होंगे ब्राह्मण कुल के? 33 करोड़ ब्राह्मण कुल के होंगे। 4.5 ही होंगे ब्राह्मण कुल के। जो और ब्रह्मा है उनके फॉलोअर, चलो जो भी ब्रह्मा है अभी
9 लाख ही होंगे। है दूसरी दूसरी कुरियों के नहीं होंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण एक ही कुरी के होते हैं, 2 ही कुरी के होते हैं कि ढेर सारी कुरी के होते हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण है, तब तो माला बनती है 9 ग्रुप वाली। चाहे विजय माला हो, चाहे रुद्र माला हो। तो ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे तो देवता कुल के कैसे बनेंगे? तो देवता कुल में कितने आते हैं? पक्के देवता कितने बनते हैं? है पक्के कहेंगे तो वो तो 4.5 लाख ही बनते हैं। और कच्चे नंबरवार कहेंगे तो कितने हैं? 33 करोड़। वो सतयुग में आएंगे 33 करोड़? सतयुग में आएंगे? है सतयुग में 2 करोड़ आएंगे। त्रेता में जो आएंगे वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे? है क्यों? त्रेता में ब्रह्मा वाली आत्मा, सरस्वती वाली आत्मा नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो ब्राह्मण नहीं बने? बनते हैं? ये तो मेरे नहीं बन रही है। बताया ब्राह्मण कुल के ही नहीं होंगे तो देवता कुल के कैसे बनेंगे? देवता कहाँ होते हैं? देवताएं तो सतयुग त्रेता में होते हैं, तो द्वापर कलयुग में भी होते हैं? नहीं होते? देवात्माएं नहीं होती हैं? संगठित परिवार वाली नहीं होती हैं? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत पे चलने वाले नहीं होते हैं? हाँ, भले कम कला वाले होते हैं तो भी, 16 कला संपूर्ण नहीं होते हैं तो भी एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एक भाषा अगर पूरे परिवार की है तो क्या कहेंगे? देवता धर्म वाले हैं ना। तो बताया ब्राह्मण कुल के भी नहीं बन करके अगर अच्छी तरह से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर देवता कुल में कम पद पाएंगे। क्या कहा? आएंगे देवता कुल में लेकिन पद कम पाएंगे। यहां ही देखने में आते हैं, बिल्कुल क्लियर। ब्राह्मण कोई देखे तो क्या कर रहे हैं, कोई देखे, कोई कौन देखेगा, कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनको नौकरी से छुड़ाने की दिल होती है कि भले जाकर सर्विस करे, तो पूरी सर्विस में लग जाने के लिए फिर उनको सर्विस से छुड़ाना होता है। जो समझते हैं कि हम सर्विस कर सकते हैं, जो सर्विस नहीं कर सकते हैं फिर उनको क्या छुड़ाएंगे? ये क्या कह दिया? है? सर्विस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ब्राह्मणों का कर्म क्या है याद और सेवा। क्या करें? 2 ही काम करें, याद करें और सेवा करें। तो सर्विस नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या छुड़ाएंगे? तो ये कैसे पता चले कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये कैसे पता चले? ये तो पुरुषार्थ करने के लिए बाप समझाते हैं। क्या क्या पुरुषार्थ करने के लिए? कि जो कुछ भी करो किस अर्थ करो? पुरुषार्थ करो। पुरुष माने आत्मा। तो आत्मा के लिए कर रहे हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं? मध्याजी भव। मत द्याजी, मत माने मेरे, याजी माने सेवा करने वाला, मेरे लिए सेवा करने वाला भव है।
आधा तेरे लिए कर दें आधा दूसरे के लिए कर दें तो नहीं चलेगा। क्यों? हाँ? आधा अपने पेट के लिए कर दें आधा तेरे लिए कर दें तो है? अच्छा, आधा ही पाएंगे। अच्छा, आधा ही प्राप्ति होगी, एक ही बात। तो आधे में संतुष्ट हो जाएंगे। है वाह, पेट भर के भोजन मिल रहा हो तो आधा क्यों? बाप समझाते रहते हैं बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए। क्या पुरुषार्थ कि देह अर्थ है? पुरुषार्थ करने के लिए समझाते रहते हैं कि आत्मा का कल्याण करना है तो 84 जन्म का कल्याण करना है या आधे जन्म का करना है, आधे का नहीं करना है, पूरा करना है। अच्छा, और बहुत दिन प्रतिदिन समझाते रहेंगे। क्या अभी 67 में तो थोड़ा समझाते हैं। समझाते हैं कि सुनाते हैं? हैं? सिर्फ सुनाते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत समझाते हैं, बहुत सहज सहज पॉइंट मिलती जाती है, गुहिए गुहिए, जो किसकी बुद्धि में झट बैठ जाए। क्या किसकी बुद्धि में झट बैठ जाए? किसकी बुद्धि में बैठे किसकी बुद्धि में न बैठे इसका क्या हिसाब है? माना किसकी, माने कोई की भी बुद्धि में झट बैठ जाए, ऐसे ऐसे सहज पॉइंट समझाते जाएंगे। किसकी बुद्धि में बैठ जाए है? क्योंकि आगे चलते चलते जो रमणीक बातें सुनते रहते हैं तो वो अच्छी भी लगती हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। नहीं तो सोचो भला, आगे ये चित्र थे है, अपने कुल के होंगे तो समझेंगे। अच्छा, अब ब्राह्मण तो 9 कुरियों के बनते हैं तो वो अपने कुल के नहीं समझेंगे? अरे 9वीं कुरी का ब्राह्मण कोई बन रहा होगा ब्रह्मा की औलाद, तो वो जिनको समझाएगा उनको ये नहीं समझेगा ये हमारे कुल के हैं कि नहीं? समझेगा कि नहीं? हाँ, जब उनके नारायण समझे। अच्छा, किनके कौन नारायण कुछ पता चलता है? कैसे पता चलता है? किसके नारायण कौन से नंबर के हैं वो पता चलता है? यहाँ नहीं पता चलता है। हाँ, वो कहते हैं दादी मानेंगी तो हम मानेंगे। माने दादी को जिस धर्म में जाना होगा उसी धर्म के बनेंगे, जो जिस धर्म के हैं वो उसी की बात मानेंगे ना, नहीं तो दूसरों की बात नहीं मानेंगे। तो बताया नई नई रमणीक बातें सुनाते रहेंगे, सहज सहज ज्ञान के पॉइंट सुनाएंगे। है नहीं तो आगे ये चित्र थे क्या? पहले तो नहीं चित्र थे, अब ये चित्र आ गए हैं तो ज्ञान रमणीक हो गया। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो कौरव पांडव यादव ये क्या करत भाई, तो ये तो देखो कोई चित्र थे नहीं थे, अभी सामने क्लियर देते हैं क्या, तो पता लग जाता है। कोई को झाड़ का चित्र बहुत पसंद आ जाएगा उससे समझ जाएंगे, है सीढ़ी के चित्र से नहीं समझेंगे तो क्या साबित होगा? है हाँ, के झाड़ में दूसरे दूसरे धर्म भी हैं, जरूर विधर्मी आत्मा है। किसी को सीढ़ी के चित्र से देखने में फट से समझ में आ जाएगा,
दूसरे चित्रों से उतना आकर्षण नहीं होगा। तो इससे समझ जाएंगे कि हाँ ये सीढ़ी तो है ही भारतवासियों के लिए, भारतवासियों की ही बात बताइए, इसमें भारत का ही कहानी बताइए। तो देखने से वो ये तो बरोबर है चित्र, ये तो कोई सावरेंटी नहीं है। क्या वो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो प्रजातंत्र राज्य चल रहा है, ये कोई सावरेंटी राजाओं की राजाई नहीं चल रही है जो भगवान ने स्थापन की हो। वो तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, इसको सावरेंटी थोड़ा ही कहा जा सकता। क्या इसको राजाओं का राज्य थोड़ा ही कहा जा सकता। वो तो जब ये भाषण करेगा आकर के सुनेंगे, भाषण को आएंगे भाषण सुनाने वाले के सामने, तब सुनेंगे। तो ये कोई सावरेंटी नहीं है, ये प्रजा का प्रजा पर, इनको पंचायती राज्य कहा जाता है। आज एक आया सुनाने के लिए, भाषण किया, उससे प्रभावित हो गए, कल दूसरा आया उसने सुनाया, उससे प्रभावित हो गए, तो 2 4 5 आए, उन सबसे प्रभावित हो गए, तो उनसे उनका राज्य हो गया। प्रभावित माना प्रजा। तो ये पंचायती राज्य कहा जाता है, मनुष्य का मनुष्य के ऊपर राज्य। ये राजा रानी तो कोई है नहीं है। जो नेताएं भाषण करने आते हैं और उनसे लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, भागे भागे जाते हैं बड़े प्यार से, तो इसका मतलब क्या वो राजाएं हैं भाषण करने वाले? राजाएं तो है नहीं, न कोई राजा है न कोई रानी, इसलिए इनको सावरेंटी नहीं कहा जा सकता। ये झूठी बात है। नहीं, ये प्रेसिडेंट को कोई सावरेन थोड़े ही कहेंगे। जो कहते हैं सावरेन स्टेट है, सावरेन स्टेट तो थी पहले, बहुत फर्स्ट क्लास थी, और वो दैवी सावरेन स्टेट थी। अभी तो कौन सी है? सावरेन अगर कहें भी तो आसुरी कहेंगे या दैवी कहेंगे? दैवी गुणों वाली तो नहीं कहेंगे, आसुरी गुणों वाली कहेंगे, हिंसक है। जो दैवी गुणों वाली थी उसी को स्वर्ग कहा जाता है। क्या? अरे पीछे भी पतित भी सावरेंटी थी। क्या त्रेता के अंत में थी कि नहीं? वो भी देवताओं की थी या असुरों की थी? हिंसा करने वालों की थी? नहीं है, पीछे भी थी। माना कलयुग के अंत में भी राजाई थी या नहीं थी? है? थी। हाँ, पतित राजा रानी थे, लेकिन सावरेंटी तो थी। तो उनकी सावरेंटी किसने स्थापन की? जो पतित राजा रानी हुए उनकी सावरेंटी किसने स्थापन की? बाप कहते भी हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। क्या सिर्फ राजा नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? राजाओं का भी राजा। माने कलयुग में जो राजाएं बनते हैं है, या द्वापर में जो राजाएं बनते हैं, उनका भी राजा तुमको बनाते हैं। और फिर ये प्रजा का राज्य एकदम प्रजा के ऊपर है, ऐसा राज्य कर देते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार है। क्या ये सब किसके अनुसार है? ड्रामा के प्लान अनुसार है। सो बाप इस समय में आकर के साफ समझाते हैं ये ड्रामा का प्लान कैसे बनता है? कैसे बनता है?
अरे सबसे ज्यादा ड्रामाबाजी करने वाला कौन है? व्यास। इसका मतलब ये जो दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे देवी देवताओं का राज्य चलता है, चाहे आसुरी राज्य चलता है, और चाहे प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है, या कुछ भी चलता है दुनिया में, वो चलाने वाला कौन है? व्यास। कौन हुआ? ब्राह्मण की दुनिया में व्यास कौन हुआ है? वही व्यास हुआ जो वी माने विशेष आस माने बैठ जाता है। काय के लिए बैठ जाता है? बैठ जाता है काय के लिए? अरे न बैठ जाए, कुछ काम धंधा करे, नौकरी चाकरी करे, किस लिए बैठ जाता है? विशेष काम के लिए। विशेष काम क्या होता है? विशेष काम क्या है? हाँ, ज्ञान सुनाना। तो ज्ञान ही सुनाता है, कुछ अज्ञान भी सुनाता है? जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, जिनमें शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर प्रवेश करते हैं नंबर बार ब्रह्मा नामधारियों में, तो वो कुछ अपना भी सुनाते हैं या सारी बातें शिव की ही सुनाते हैं? इंटरफियर करके सुनाते हैं। तो उनकी बातें सुननी चाहिए, सुननी चाहिए है। जिम्मेदार शिव बाबा है। किसका जिम्मेदार शिव बाबा? पांचों ब्रह्मा का। ब्रह्मा के तो 5 मुख दिखाते हैं, खास करके 4 मुख दिखाते हैं, तो चारों ब्रह्मा का जिम्मेवार है? है? सिर्फ ब्रह्मा बाबा का जिम्मेवार है? बताया, जिसमें मैं परमानेंट प्रवेश करता हूं उसका तो मैं परमानेंट जिम्मेवार हूं, और जिनमें टेम्परेरी प्रवेश करता हूं उनका फिर ये थोड़ी कहेंगे कि सदाकाल। ओम शांति।